We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी मिडिल ईस्ट में धधकते उस ज्वालामुखी के बारे में जिसकी वजह से महायुद्ध हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक तो नहीं बल्कि 9 ज्वालामुखी धधक रहे हैं। ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि इसको इंसान ने क्रिएट किया है। ये कुदरती ज्वालामुखी से काफी विनाशकारी है। ताकतवर बनने के लिए एक देश मिडिल ईस्ट को जंग की चिंगारी में झोंकना चाहता है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में धधकते 9 ज्वालामुखी का सच। ईरान में पहला धमाका होगा। ईरान में दूसरा धमाका होगा। ईरान में तीसरा धमाका होगा। ईरान में चौथा धमाका होगा। ईरान में पांचवा धमाका होगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल तेज है। ईरान और इजराइल से निकलकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसकी वजह से दुनिया टेंशन में है। अमेरिका भी परेशान है। गल्फ के देशों में भी खौफाई है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में संघर्ष नहीं बल्कि जंग की पटकथा लिखी जा रही है। अगर ये युद्ध हुआ तो एक तरफ वो मुल्क होगा जिसके पास 90 न्यूक्लियर हथियार है, तो दूसरी तरफ वो मुल्क होगा जो किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर मुल्क बनने का सपना देख रहा है। उसके जखीरे में विध्वंसक मिसाइल्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जंग हुई तो इजराइल के टारगेट पर ईरान के 9 ठिकाने होंगे। इजराइल किसी भी कीमत पर इन ठिकानों को तबाह करना चाहता है। ईरान के इन 9 ठिकानों पर तो अमेरिका की भी नजर है, लेकिन अमेरिका अभी इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए रोक रहा है। लेकिन इजराइल ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर बेस को टारगेट करना चाहता है। ईरान के वो न्यूक्लियर बेस कहाँ हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजराइल क्यों ईरान पर ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की एक एक डिटेल अमेरिका को दी है। अंतिम फैसला अमेरिका को लेना है। फिलहाल अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर समझौता करना चाहता है, जिससे बिना गोली और खून बहाए ही मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो जाए। लेकिन ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर आतुर है, उससे इजराइल एक्शन में है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है और ईरान और इजराइल दोनों कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन जिस रफ्तार से ईरान यूरेनियम संवर्धन करने में जुटा है, उससे सवाल ये है कि क्या 2025 में परमाणु संपन्न मुल्क बन जाएगा ईरान? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बन जाएगा ईरान? इस सवाल और इस आशंका से ही अमेरिका और उसका डिफेंस पार्टनर इजराइल डरा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना जानी दुश्मन मानता है ईरान, और इजराइल पर ही काबू पाने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट की महाशक्ति बनना चाहता है और इसलिए वो तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी लाई जा सके। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है, उसने इजराइल को परेशान कर दिया है, तो अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था, उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने कहा है कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, मतलब कि हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में कोई न्यूक्लियर डील नहीं होती है और ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को वेपन ग्रेड तक 90% तक ले जाता है और इस बात के पूरे प्रमाण मिल जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम्स को बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजराइल कोई हमला कर सकता है। हालांकि ये अवश्य है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो ज़मीन से काफ़ी नीचे उसने बना रखी हैं, डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना रखी हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।